हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। ग्रुप डी एग्ज़ामिनेशन के लिए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन लेकर आए थे और ये है सेट नंबर 5, जिसके अंतर्गत हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 का मतलब 50 क्वेश्चन हो चुके थे, अभी 50 क्वेश्चन आगे के लेकर आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। आगे के 50 क्वेश्चन को देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान और थोड़ा सा मुश्किल किस्म के आते हैं और भाई इनको देखने के बाद लगता है कि हाँ भाई, अपना भी ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यार लास्ट टाइम हम अटक गए थे और हो सकता है इसी सेट के बीच में वो सेट भी आएगा जिसमें मैंने 82 क्वेश्चन फोड़े थे, हालांकि नंबर बहुत कम हो गए थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। कहा गया है कि अल्फ़ा और बीटा यदि अल्फ़ा और बीटा द्विघाती समीकरण इसके मूल हों तो इसका मान ज्ञात करना है। यहाँ पे 2 अल्फ़ा बीटा का मान अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा। अब देखिए 2 अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे हम ऊपर रख देते हैं 2 अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है। तो यहाँ पे सी कितना है, 8 प्लस 5 2 अंडर रूट 5 है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये 8 प्लस 2 अंडर रूट 5 लिख लिया है। अपॉन ए होता है तो अपॉन ए, देखिए यहाँ पे अल्फ़ा बीटा ऊपर है, अल्फ़ा प्लस बीटा नीचे है। जो अपॉन ए होने वाला है वो आखिरकार ये जब अल्फ़ा प्लस बीटा रखेंगे तो उससे कट ही जाएगा। तो अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन होता है। माइनस बी रखेंगे तो ये जो आगे वाला माइनस है वो प्लस हो जाएगा। यानी हमारे पास टोटल 4 प्लस अंडर रूट 5 ही देखने को मिलेगा। इसके अपॉन ए भी आएगा, लेकिन उसको लिख करके टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो आखिरकार कट ही जाएगा ऊपर वाले के साथ में। और ऊपर वाले में अगर हम ध्यान दें कि 2 कॉमन हो रहा है, तो अगर हम 2 यहाँ से बाहर निकाल लें, ठीक है, 1 मिनट, 2 अगर हम बाहर निकाल लें तो मल्टीप्लाइड 2 हो जाएगा, 2 2 नहीं है 4 हो जाएगा। और 2 बाहर निकालने के बाद ये बच जाएगा 4 और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 1 हो जाएगा। 4 प्लस अंडर रूट 5 जो कि नीचे वाले के बराबर है, तो 2 2 नहीं है 4। हमारा चौथा वाला विकल्प सही हो गया। तो ये क्वेश्चन देखने में जितना मुश्किल लग रहा था, करने में उतना ही आसान रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। कह रहे हैं भारतीय मूल के व्यक्तियों PIO का पहला संसदीय सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 9 जनवरी 2018 को यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगले वाले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो यहाँ पे कहा गया है कि 27 जून 2017 में को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? झूलन गोस्वामी उस समय थी। अभी का करंट नहीं पता है। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन में रीजनिंग का क्वेश्चन है। कह रहे हैं 7 जून 1984 को गुरुवार था, तो 7 जून 1983 को कौन सा दिन रहा होगा? पीछे एक बैक जाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो भैया बात ये है कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में मिला है 84 का, यानी 84 का समय दिया गया है और इससे पीछे 83 के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। अब हम जानते हैं कि कोई भी सामान्य वर्ष, जब 2 सामान्य वर्ष चलते हैं, उसमें 1 जनवरी को जो दिन होता है, अगले 1 जनवरी को उससे 1 दिन प्लस करके होता है, 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। लेकिन हम यहाँ पे देखिए, अगर मान लेते हैं 7 जून 83 को कोई सा दिन रहा होगा, तो यहाँ पे 84 जो चल रहा है ये लीप वर्ष आ जाता है। लीप वर्ष में फरवरी हो जाती है 29 की, यानी 1 एक्स्ट्रा दिन हो रहा है। तो 84 से 83 में आते वक्त 2 दिनों का गैप आएगा, 2 एक्स्ट्रा दिनों का गैप आएगा, ठीक है। वैसे तो नॉर्मली 1 का आता है, लेकिन 2 एक्स्ट्रा दिनों का गैप यहाँ पे आएगा जब 84 अब 83 आएंगे, क्योंकि जून के बाद यहाँ पे यहीं पे बीचों में तो फरवरी पड़ेगी ना बीचों में, इस वजह से 2 दिन का गैप आएगा। तो अगर आपको गुरुवार है तो गुरुवार से 2 दिन पहले, तो गुरुवार के पहले आता है बुधवार, बुधवार के पहले वाला जो होता है मंगलवार। यही अपना करेक्ट आंसर रहेगा। तो यहाँ पे दूसरा विकल्प करेक्ट है, ठीक है। 2 दिनों का गैप यहाँ पे मिल रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। अगले वाला क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी भी स्थान पर रुके बिना सुनील 80 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से एक निश्चित दूरी को तय करता है। रुक कर वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से दूरी को पूरा करता है, तो प्रति घंटे वो कितने मिनट तक रुकता है? चलिए आइए बात को समझते हैं। अगर वो बिना रुके 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो उसकी जो चाल होगी वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा एग्जैक्टली है, अभी मान लेते हैं। और अगर वो रुक के चलता है तो उसकी एवरेज क्या हो जाती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। यानी कि वो 1 घंटे में 80 किलोमीटर जा रहा था, अभी 60 किलोमीटर जा रहा था, यानी 20 किलोमीटर का
उसने क्या किया है, 20 किलोमीटर तक वो नहीं गया है। 20 किलोमीटर के समय में जितना इंतज़ार, मतलब उतने समय तक उसने इंतज़ार किया है। तो एग्जैक्टली जो अपनी चाल कितनी थी, वो 80 ही थी। पहले भी 80 थी, अभी भी 80 है, लेकिन रुक जा रहा है, इस वजह से 60 हो जा रही है। तो रुकने की वजह से कितने किलोमीटर का गैप किया, 20 किलोमीटर का। और चाल पहले की तरह ही है, अभी भी है 80। तो समय बराबर दूरी बटा चाल हम लगाते हैं। समय बराबर दूरी हमने ऊपर लग दी, चाल 80 को नीचे रख दिया। अब यहाँ से जब हम करेंगे तो घंटे में उत्तर मिलेगा। हालांकि हमको सब मिनट में दिए हैं, तो इसी वजह से हमको यहाँ पे 60 से गुणा कर देना होगा ताकि ये मिनट में हो जाए। काट लेते हैं 0, 2 से काटा, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 4 से काटेंगे 15 चौके 60 होता है। तो 15 मिनट जो मिल रहा है वही हमारा टाइम होगा। एकदम बेसिक तरीका मैंने बताया, बेसिक तरीका। कोई भी ट्रिक यहाँ पे यूज़ करने की, मैं ट्रिक से बचता हूँ। जो भी बेसिक हो सकता है उतना बेसिक पे ले चलता हूँ, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और मैं भी खुद भी ऐसे ही क्वेश्चन करता हूँ। और बात रही जहाँ तक ट्रिक की, कई ट्रिक हम याद की जाती हैं। यहाँ पे भी हम कई ट्रिकों को यूज़ करने वाले हैं और आपको दिखाने भी वाले हैं। तो फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन की बात करेंगे। MAT मैट को KYR लिखा गया है। M होता है 13, K होता है 11, 13 में 2 घटा गया, और A होता है 1 और Y होता है 25। 1 में अगर 2 घटाएंगे तो 25 पे ही जाएंगे। T होता है 20, R होता है 18, 2 कम हो रहा है। H, ठीक है, H होता है 8, 2 कम करेंगे 6, 6 होता है F। I होता है 9, 2 कम करेंगे 7, 7 होता है G। S होता है ST, S होता है 19, 2 कम करेंगे 17, 17 पे कौन होता है Q। तो आपका आ जाएगा FGQ, जो कि दूसरा वाला विकल्प सही है। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। कहा जा रहा है कि अगला पद श्रृंखला का क्या होगा। हम देख रहे हैं 3, 3 तरीका 9, 9 तरीक 27, 27 3 है 81। 81 वाले ये वाले सही होंगे, बाकी सब तो गलत ही है। अब B का होता है 2, F का होता है 6, J का होता है 10, और देखिए 4 जोड़ा जा रहा है, फिर 14 हो जाएगा। 14 पे कौन होता है, N होता है, यानी पहला वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है C E तथा F की माँ है। तो C क्या है, वो माँ है, E तथा F की, परफेक्ट काम है। F का विवाह Z के साथ हुआ है, Z के साथ F का विवाह हुआ है। C का Z से क्या संबंध है, तो भैया ये इसका पति, या फिर अगर पत्नी भी होगी फिर भी ये इसकी माँ है, तो सास ही हर कंडीशन में रहेगी। तो C क्या होगी, सास होगी। श्रृंखला का अगला पद हमको बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं, 33 5 38, 38 10 48, 48 5 53, 5 ही जोड़ा जा रहा है, फिर अब 10 जोड़ना चाहिए, जाहिर सी बात है 63 आ जाएगा। तीसरा वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि लेटरल मिरर इमेज ऑफ KIT का मिरर इमेज हमको बताना है। मिरर इमेज, तो भैया क्या बनेगा, ये तो नहीं बनेगा। KIT दूसरा वाला बनेगा, ये तो नहीं बनेगा, इसको उल्टा छापा गया है, जल प्रतिबिंब हो रहा नहीं है, केवल दूसरा वाला विकल्प हमारा सही है। अगला वाला क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा गया है संख्या इसको 9 से विभाजित है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मैं आपको थोड़े से मतलब ट्रिकी चीज़ें बताने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इनका योगफल 9 से, देखिए कोई भी संख्या तभी 9 से विभाजित होगी जब उनके अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो। तो यहाँ पे विभाजित करना है, तो देखिए 8 में 1 जोड़ दीजिए, 9 हो गया, 9 को छोड़ दीजिए, यहाँ पे 2 मिला, 2 7, 7 2 9, उसको भी छोड़ दीजिए। 4 में कितना जोड़ा जाए कि 9 हो जाए, 4 5 9 होता है, तो 5 जोड़ दिया जाए। ठीक है, आपको पूरी गिनती जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, 9 से विभाजित करने की आवश्यकता नहीं है। अंकों को जोड़ते जाइए एक तरफ से, जो जो 9 होता जाए, जब जब 9 होता जाए उसे छोड़ते जाइए। ठीक है, 8 में 3 नहीं जोड़ना है, 8 1 9 होता है, हटा दिया। ठीक है, देखेंगे भाई, बात समझेंगे। 8 में 1 जोड़ दिया, 9 हो गया, उसको हटा दिया, बचेगा यहाँ पे 2, 2 7 7 2 9 होता है, उसको भी हटा दिया। 4 5 5 जोड़ेंगे तभी 9 हो पाएगा, तो यहाँ पे 9 रख लिया। तो हमारा जो पहला वाला विकल्प है वो सही हो गया। अगले वाले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। क्वेश्चन में हमें कुछ विशेष चीज़ें दी गई हैं कि प्लस को माइनस के रूप में, गुणे को भाग के रूप में लिखा जाता है, तो इसका मान क्या होगा। बहुत ही डरावना क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हम पहले ब्रैकेट में हल करेंगे। -25 में
प्लस को माइनस के रूप में लिखा जाता है, यहाँ पे माइनस यूज़ करेंगे, 25 की जगह 25 में 30 को घटाएंगे तो -5 मिल जाएगा। और उसके बाद हमको यहाँ पे भाग करना है, फिर 5 से जब भाग करेंगे, ठीक है, गुणे का अर्थ होता है भाग, तो यहाँ पे जब 5 से भाग करेंगे तो -1 मिल जाएगा, और फिर जब 10 से भाग करेंगे तो -0.1 मिल जाएगा, यानी कि हमारा कौन सा दूसरा वाला विकल्प सही हो रहा है। अगले वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 10 sin पावर 4 अल्फा प्लस 15 cos पावर 4 अल्फा इक्वल टू 6 है, तो 27 cosec पावर 6 अल्फा प्लस 8 cos sec पावर 6 अल्फा का मान याद कीजिए। अब ये क्वेश्चन मतलब आसानी से नहीं आ रहा था, तो इसके लिए लंबे से सॉल्यूशन दिया गया है, चलिए देखते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन का हल मिला है, हमने कुछ विशेष तरीके से यहाँ पे ट्रिकें यूज़ की हैं, उसको बात समझते हैं। सवाल को हमने जो हमको दिया गया था वो हमने उतार लिया, इस 6 के साथ 1 का मल्टीप्लाई किया और 1 का स्क्वायर भी रखा, ठीक है। अब 1 बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे पावर 4 लिखना चाहिए था, पर गलती से स्क्वायर ही रह गया, और यहाँ पे भी पावर 4 रहना चाहिए था। तो साइन पावर 4 अल्फा कॉस पावर 4 अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा मिलेगा। हालांकि 6 से गुणा करके 6 यहाँ पे आ गया, 6 यहाँ पे आ गया, 6 दूनी यहाँ पे 12 आ गया। अब जब इसको हम यहाँ पे ले जाएंगे, 10 में से 6 को घटाएंगे, देखिए घाते 4 बराबर थी तो 4 आ गया, ठीक है। 10 में 6 गया 4, अब 15 में से 6 गया 9 मिल गया, और ये गिनती इधर जाने के बाद माइनस हो गई। तो यहाँ पे याद रखिएगा, देखिए मैंने घटाया सही है, लेकिन यहाँ पे गलती 2 ही लिख दिया था, लेकिन घटाया परफेक्ट है। आगे कुछ इस प्रकार से हमको मिलता है। अब ये किसी का होल स्क्वायर बन रहा है, किसका बन रहा है, ये 2 साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर है, ये 3 कॉस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे भी -2ab बन ही रहा है, तो हमने बना दिया 2 × 2 साइन अल्फा इंटू कॉस 3 कॉस अल्फा, 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी परफेक्टली हमारा 12 बन रहा है। अब ये बन जा रहा है 2 साइन स्क्वायर अल्फा -3 कॉस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे देखिए 0 हो रहा है, तो होल स्क्वायर हट जाएगा, और सेम टू सेम वही गिनती मिल जाएगी 0 के बराबर में। अब ये माइनस वाला पार्ट उधर भेज देंगे, बराबर के उस पार देखेंगे तो हमको क्या मिल जा रहा है, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 3 कॉस स्क्वायर अल्फा। इस कॉस स्क्वायर को नीचे भेज दिया, 2 को उधर नीचे भेज दिया, तो जिसकी वजह से साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 3/2 मिल गया, जो कि tan स्क्वायर अल्फा के बराबर हो जाएगा 3/2। और ठीक उलट देंगे तो कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 2/3। इसको क्यों लाया गया है अभी आपको पता चल जाएगा। अब जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है वो है 27 कॉसेक पावर 6 अल्फा प्लस 8 सेक पावर 6 अल्फा। अभी यहाँ पे जो पावर 6 है, इसको होल स्क्वायर मतलब स्क्वायर की पावर 3, और यहाँ पे भी स्क्वायर की पावर 3 कर सकते हैं। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर अल्फा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, और सेक स्क्वायर अल्फा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। इस वजह से यहाँ पे ये चीज़ों को रख दिया गया, इस वजह से हमने ऊपर tan और कॉट की वैल्यू निकाली थी। अब जो tan स्क्वायर अल्फा है वो tan वाले की जगह रख दिया, जो कॉट स्क्वायर अल्फा मिला है वो कॉट की जगह हमने रख दिया है। रखने के बाद हमको यहाँ पे सिंपली एडिशन हो रहा है, 3 एकम 3 2 5, 5/3 की घाते 3 हो रहा है, और यहाँ पे 2 एकम 2 3 5, 5/2 की घाते 3 हो रहा है। तो हम यहाँ पे देख पाते हैं जब 5 हो रहा है, 5 की घाते 3 बराबर 5 × 25 = 125, और 3 × 9 = 27। ऐसे ही यहाँ पे भी हो रहा है, 5 की घाते 3 बराबर 125 और 2 की घाते 3 बराबर 8। 8 से 8 कट गया, 27 से 27 कट गया, 125 और 125 जुड़ करके 250 हो गया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर मिला है हमें। हालांकि ये मेहनत भरा क्वेश्चन रहा, लेकिन आया। तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर कैसे मिल चुका है, पहला वाला। अगर दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो हम देख पाते हैं, कहा जाता है हु कॉइन्ड द वर्ड एटम। एटम को किसने बनाया, मतलब इस वर्ड को किसने बनाया था। तो डेमोक्रिटस ने इस वर्ड का नाम दिया था, मतलब इन्होंने ही ये बताया था, डेमोक्रिटस। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द ब्लो इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय विटकर के द्वारा जो होता है, इसमें 5 किंगडम जो उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था, इसमें कौन नहीं है, तो प्रोटोजोआ इसमें शामिल नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। कह रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, ठीक है। F × D बराबर क्या होता है, तो W बराबर होता है F × D, यानी कि ये किया गया कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन।
अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो भैया यहाँ पे एक मोल की परिभाषा के बारे में ऐसे कुछ बताया जा रहा है। तो 6.023 ऐसे मारा जाता है, गुणे 10 की घाते 23 लिखा जाता है, ठीक है। तो इसके एग्जैक्टली वैल्यू क्या है, बराबर कौन होता है? ये चौथा वाला विकल्प दिखाई दे रहा है। हमको ये 23 याद रखना है, 23 ऐसे कॉमन रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये गिनतियाँ दशमलव के बाद और भी जाती हैं, लेकिन उसको बढ़ा करके 2 को 3 लिख लिया जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे तो आपको 23 वाला याद रहेगा। अब उसके समकक्ष 22 है तो फिर परफेक्टली एकदम मैच कर रहा है। नहीं तो यहाँ पे ऑप्शन में आप देख ही सकते हैं कि क्या घाला मेला चल रहा है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योगफल होता है, वही उसकी यांत्रिक ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योगफल उसकी यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। विसरण के बारे में निम्नलिखित में क्या सही है? तो भैया गैसों के विसरण की दर उसके आयतन पर निर्भर करती है। ये एकदम परफेक्टली सही है। गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऑक्साइड या फिर बर्न रीडली एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो जल्दी से कौन, मतलब इनमें से कौन सा बहुत जल्दी, शीघ्रता से या फिर जल्दी से ऑक्साइड नहीं हो जाता या फिर जल नहीं जाता है जब टेम्परेचर हाई होता है? तो अलॉयज़ जो होते हैं, यानी कि मिश्र धातुएं जो होती हैं, वो जल्दी से नहीं पिघलती हैं या फिर नहीं जलती हैं, ठीक है। बाकी सब जल जाते हैं। इंसुलेटर मतलब जो अपना प्लास्टिक का वायर होता है वो भी जल जाएगा हाई टेम्परेचर पे। जो कंडक्टर होते हैं, अगर मेटल आयरन के लिए जाए, कॉपर के लिए जाए, हाई टेम्परेचर पे जाते ही वो पिघल जाएंगे। सेमीकंडक्टर तो भाई तौबा ही तौबा, क्या ही बताएं। तो एलॉयज़ यूज़ किए जाते हैं यहाँ पे हाई टेम्परेचर के लिए। ये सब कहाँ यूज़ किए जाते हैं भाई? वही अपना हीटर वूटर के तार वगैरह में, टंगस्टन वगैरह में ये यूज़ किया जाता है ना, ताकि। और बल्ब का जो फिलामेंट होता है, ये जो गोल गोल बल्ब वाला होता है, उसमें यूज़ किया जाता है। एलॉय ही यूज़ किए जाते हैं, शुद्ध धातु में नहीं यूज़ किया जा सकता क्योंकि वो पिघल जाएंगे बहुत जल्दी से। तो यहाँ पे कहा गया है द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक इज़ लोकेटेड एट विच कंट्री? तो यूएसए में वर्ल्ड बैंक का अपना हेडक्वार्टर है। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे कि क्वेश्चन में कहा गया है कि एक समबाहु के आंतरिक और बाह्य कोणों का अनुपात 4:5 है। उसकी भुजाओं की संख्या हमको ज्ञात करनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन का तरीका मैं बताने वाला हूँ। देखिए भैया, बात तो ये है कि कोनो भी, अगर हम एक त्रिभुज से आपको बताते हैं कि अगर ये आंतरिक कोण है, बाह्य कोण है, अगर इन दोनों का योगफल आप देखेंगे तो 180 के बराबर हो रहा है। ठीक यही पोजीशन आपको हर एक बहुभुज के बारे में होती है। तो आंतरिक और बाह्य कोणों का अनुपात दिया गया है, तो हम यहाँ पे 4x + 1x बराबर 5x कर लेंगे और ये कर देंगे 180 के बराबर। 5 से काट देंगे, 5 × 3 = 15 और 5 × 36 36 अंश मिल रहा है। यक्स का मान कौन है? बाह्य वाला कोण 1 के बराबर था, तो बाह्य कोण 36 के बराबर हो गया। अब बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है? 360 होता है। कोनो भी बहुभुज बना लो, बाह्य कोणों का योगफल हमेशा 360 रहेगा। बाह्य कोण एक कोण है 36 का, तो 36 से हम भाग कर लेंगे, कितना मिल जाएगा? 10। तो 10 जो मिल गया हमारा क्या हो गया? भुजाओं की संख्या हो जाएगी, ठीक है, भुजाओं की संख्या। तो हमारा तीसरा विकल्प सही हो गया। अगला क्वेश्चन है कि इसमें दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या है? क्या है? टी ए बी सी। यहाँ पे देखें ए बी सी चल रहा है और टी एस आर चल रहा है। तो भैया टी होता है 20, एस होता है 19, आर होता है 18, 18 के बाद 17, 17 कौन? क्यू, ठीक है। तो ये हो गया अपना आंसर। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रतिमा 1200 रुपये बचाता है। उसका वेतन कितना है? भाई 85% खर्च कर दिया तो बचाया कितना? 15%। 15% बचाया है, बराबर यही है 1200 के। तो उसका मासिक वेतन ज्ञात करना है, यानी 100% आपको ज्ञात करना है। तो 1200/15 कर लेंगे, गुणा कर देंगे 100 से। तो 15 पहाड़ा पढ़ लेंगे। 15 दूनी 33, 45 चौका 60, 55 55 56 90 70 105 8 120 8 120 हो रहा है। एक ही जीरो है, 3 जीरो है टोटल 3 जीरो हैं, यानी कि 8000 हो रहा है हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। हु इज़ द प्रेजेंट CEO ऑफ ICICI बैंक? 2017 का है भैया। चंदा कोल्हार जो है ना, चंदा कोल्हार, ये 2017 के थे, तो अभी के छोड़ ही देते हैं। अगले वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि एक बंदूक का द्रव्यमान 400 किलोग्राम है और इसके प्रतिघात का वेग 0.25 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, इसका वेग।
तो ऐसे में इसका संवेग ज्ञात करना है। संवेग बराबर होता है m इंटू वी, द्रव्यमान गुणित वेग। द्रव्यमान है 400 और 400 गुणित 0.25 करेंगे भैया, ये 0 से 0.2 हट जाएंगे, 25 चौके 100 होता है। अब यहाँ पे 100 वाले में लोग मतलब सभी 100 दिए गए और यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन ठीक ना होने की वजह से इसको उत्तर को गलत ही मान लिया, मतलब क्वेश्चन ही गलत मान लिया गया है। अगले वाले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। कहा जा रहा है वेकम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अपने हिंदी मूवी चैनल रिश्ते सिने प्लस को कब लॉन्च किया था? तो मई 2016 में लॉन्च किया था। अब ये क्या बकवास क्वेश्चन देते हैं। अपन कौन सा हम टीवी देखते हैं और इतनी फेमस चीज़ है जो छोड़ जाने दे यार, क्या ही मजाक करें। इस चित्र में कौन कौन से चित्र मतलब चीज़ों का प्रयोग करके हम इस चित्र को बना पाएंगे? तो क्या ये आकृति इसमें दिखाई दे रही है? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही। ऐसा करके कोई आकृति इसमें है नहीं। चतुर्भुज सीधा सीधा करके नहीं है, तो यही पहले और दूसरे की आवश्यकता होगी, यही अपना सही है। ठीक है, अब ध्यान से देख ही लीजिए कि ये आकृति इसमें कहीं है? नहीं है। ये चतुर्भुज कहीं पे है? आयत कहीं है? नहीं है। ये लग सकता है कि आयत जैसा है, लेकिन वो तिरछा है, थोड़ा सा कर्व लिए हुए। इस आकृति को इसमें 2 बार यूज किया गया है, एक बार ऐसे एक बार ऐसे, और ट्रायंगल को एक बार यूज किया गया है। तो यहाँ पे केवल पहला वाला विकल्प सही है। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रायः खबरों में रहने वाली आंग सान सू की किस देश से संबंधित है? ये म्यांमार की हैं। ठीक है, म्यांमार की राजनेता हैं। अगले वाले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। कहा गया है कि ऑक्टेटस के न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था, ऑक्टेटस था, वो केवल किस तक लागू होता था? ये कैल्शियम तक लागू होता है, उसके बाद के तत्वों पे ये लागू नहीं हो पाता है। ठीक है, कैल्शियम तक ये लागू होता है। अगले वाले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो कहा गया है कि लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई दी गई है। पाई के मान लगभग 22/7 मानते हुए उसका शंकु का वक्रपृष्ठ हमको ज्ञात है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। भैया शंकु हमको कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, शंकु कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये उसकी सीधी ऊंचाई होती है, ये उसके आधार की त्रिज्या होती है और इसकी तिरछी ऊंचाई ये L होती है। अब बात ये करते हैं वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है वो πr/L होता है। अब हमको तिरछी ऊंचाई 16 तो पता है, सीधी ऊंचाई ये भी पता है, लेकिन हमको इसके त्रिज्या नहीं पता, तो त्रिज्या ज्ञात करते हैं। तो भैया L का मान कितना है? 16 दिया है, तो 16 में क्या होता है? 256 होता है, वो हमने लिख लिया। और जो हमको ये लंब दिखाई दे रहा है, यह ऊंचाई दिखाई दे रही है, उसका हम जब वर्ग करेंगे तो 3 त्रिक का 9 मिलेगा, 9 गुणते 23 मिल जाएगा। तो गुणा कर लेते हैं, 9 त्रिक 27 के साथ हासिल लगे तो 9 दूनी 18 2 20, 207 मिल गया। अब 256 में 207 को हमको घटाना होगा, क्योंकि ये कर्ण है और ये आधार है। तो 256 में 207 को घटाएंगे, 16 में से 7 गए 9, अब 5 में नहीं 4 बजे 4 में से 0 गए 4, और 2 में से 2 गए 49 मिल जाएगा। 49 का वर्गमूल यहाँ पे त्रिज्या होगा। 49 का वर्गमूल कितना हो गया? 7 हो गया। 7 यहाँ पे हमारी त्रिज्या हो गई है। अब मैंने पूरा चित्र ही मिटा दिया। ठीक है, वक्रपृष्ठ की बात कर रहे थे, πr/L की बात कर रहे थे, 22 हमने 7 ले लिया। r का मान हमको 7 मिल गया था, L का मान कितना मिल गया है? वो 16 दिया गया है। 7 से 7 कट गया, 16 का गुणा करेंगे, 16 दूनी 32 होता है, 2 यहाँ से लगे 3, 16 दूनी 32, 3 35, तो कितना मिल गया? 352। 352 क्या हो गया हमारा? इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, यानी हमारा उत्तर हो गया। अगले वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है? तो जाइलम, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। जाइलम हमारा सरल स्थायी ऊतक नहीं है। विषम की पहचान कीजिए। विषम क्या है? फूल, पत्ते, तना और खरपतवार। खरपतवार ही अलग है। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया कि दिसंबर 2017 में हु वाज कॉन्फिडेंट विथ द नेशनल डिज़ाइन अवार्ड। तो ये जी सतीश रेड्डी को ये अवार्ड दिया गया था 2017 में। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा धातु आसपास की उपस्थित नमी एसिड इत्यादि से प्रभावित होती है? तो संक्षारण वह प्रक्रिया ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकरण करती है, लेकिन यहाँ पे एसिड से भी क्रिया कर रही है, तो संक्षारण वो नष्ट हो रही है। ठीक है, अम्ल वर्षा नहीं, अपचयन नहीं, नष्ट हो रही संक्षारण है। ठीक है, उसमें मूर्छा लग रहा है, वो खत्म हो रही धीरे धीरे। जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1919 में हुआ था। ठीक है, 1919 में। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा गया ट्रायंगल विथ वर्टेक्स, उसके वर्टेक्स दिए गए हैं, वो कैसा है? यहाँ पे सब में आपको दिया गया है इस प्रकार का ट्रायंगल, यानी उसके भुजाओं के आधार पर यह ट्रायंगल के बारे में जानना है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं
तो हम D1 निकाल रहे हैं। D1 बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 4 - 1 बराबर 3 स्क्वायर प्लस 1 - 1 बराबर 0 स्क्वायर। आपको सूत्र मालूम होगा, D बराबर होता है अंडर रूट x1 - x2 होल स्क्वायर, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। यहाँ पे पूरा फार्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे D1 पहले डिस्टेंस हमको क्या मिल गई, 4 - 1 का होल स्क्वायर यानी 4 - 1 बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 1 बराबर 0 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 0 बराबर 9, 9 का वर्गमूल 3। यानी पहला जो डिस्टेंस मिल गया इन दोनों भुजाओं का वो 3 मिल गया। दूसरा इन दोनों को निकाल लेते हैं, तो D2 हम निकाल रहे हैं। 3 - 1 बराबर 2 स्क्वायर, 3 - 1 बराबर 2 स्क्वायर प्लस 5 - 1 बराबर 4 स्क्वायर। वर्ग करते हैं तो क्या मिल जाता है, 4 प्लस 16, 16 4 20, अंडर रूट 20 मिल जाएगा। दूसरी डिस्टेंस हमारे 20 मिल गए, दोनों ही इक्वल नहीं है। तीसरी वाली डिस्टेंस निकाल लेते हैं इन दोनों की, तो हम यहाँ पे D3 निकाल रहे हैं। D3 निकाल रहे हैं भैया, क्या मिल जाएगा, 4 - 3, 4 - 3 मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1 - 5 यानी कि -4 स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 एक में 1, 4 चौक 16, 16 1 17, अंडर रूट 17 मिल जाएगा। यहाँ पे तीनों ही भुजाएं बराबर नहीं है, तो यहाँ पे स्केलियन ट्रायंगल हो जाएगा भैया, स्केलियन ट्रायंगल, यानी कि ये विषमबाहु त्रिभुज हो गया। अगले वाले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगला वाला क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है 1,08,900 का। तो फिलहाल आप देखेंगे पीछे जो 2 जीरो है उसकी वजह से लास्ट में 1 जीरो लग ही जाएगा। बस हमको ये आगे वाली 4 गिनतियों का वर्गमूल निकाल लेना है। तो चलिए इसका वर्गमूल निकालने की प्रक्रिया पर हम ध्यान देते हैं। 0 8 9, पीछे की 2 गिनतियाँ हमको छोड़ देनी है। पीछे की गिनतियाँ 2 छोड़ देनी है, जोड़ा बन गया। अब ये 9 किसके वर्ग पे होता है, 3 तरीके का 9 होता है, 7 7 49 होता है, यानी कि 3 और 7 में से कोई एक गिनती हो सकती है। अब 10 किसके वर्ग के नज़दीक है, 3 त्रिक का 9, 9 के 3 त्रिक का 9 यानी 3 के वर्ग के नज़दीक है, तो दोनों के साथ में 3 लगा देंगे, ठीक है। अब हम करेंगे क्या कि 3 में 3 से एक ज़्यादा 4 से गुणा करें, 3 चौके 12, 12 से ये जो 10 मिला है छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो हम ये छोटी वाली गिनती ले लेंगे यानी कि 33 ले लेंगे। तो 33 यानी 330 हमारा क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे कि इस पैटर्न की तरह कौन सा दिखता है भैया, ये ओ बनाया गया है और इस ओ को तिरछा कर दिया गया है सी में, बाकी सब में तो बिल्कुल भी नहीं ऐसा मैच करता है, ठीक है। तो सी वाला विकल्प हमारा ज़्यादा सही है। अगले वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन में हमको कहा गया है कि 45,4,500 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हमको याद करना है। चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के अंतर की जब बात करेंगे तो यहाँ पे फार्मूला हमारा यूज़ होगा। चलिए मैं आपको उसको दिखाता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने ट्रिक यूज़ की है। अगर आपका 2 सालों का अंतर के दिया जाए तो ये डी माने डिफरेंस बराबर होता है पी आर स्क्वायर बटे 100 स्क्वायर। अगर ये 2 सालों के बाद कहा जाए, समय 2 साल रहे तब इतना यूज़ कर लेंगे। अगर 3 साल रहे तो उसी 2 साल के साथ में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 300 प्लस आर बटे 100 का, तो ये 3 साल का हो जाएगा। और अब देखने पे क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर बटे 100 की घाते 3 हो जाएगा। इसमें चीज़ों को हमने रख दिया है क्या, पहले तो पी की यानी कि मूलधन अपना 4,500 था वो रख दिया, जो दर थी दर का वर्ग कर दिया 8 8 64 यहाँ पे होने वाला है, और 300 प्लस 8 कर दिया और नीचे 100 को 3 बार लिख दिया। ये 2 जीरो क्या कर दिए, इससे काट दिए हैं। काटने के बाद हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये 45 का 8 8 64 हो गया और 300 और 8 जोड़कर 308 हो गया। अब ऊपर वाले का मल्टीप्लिकेशन आपको करा लेना है, ठीक है। गुणा कराने के बाद यही मिल जाएगा और 1 जीरो तो अपना काट लिया और 3 अंकों पे जब दशमलव लगा देंगे तो हमारा उत्तर मिलेगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपको वैसे ही गुणा कर लेना है। यूनिट में यहाँ पे नहीं लग पाएगा क्योंकि जो विकल्प में दिए गए थे उन सभी में लगभग यूनिट और जो दशमलव के बाद वाली गिनतियाँ समान थी। तो हमारा ये 88.70 मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए आखिर में 4 भी रहता है, तो अगर आप यूनिट वाला खोजना चाहेंगे तो 4 कभी मिलेंगे नहीं, क्योंकि आंसर में 4 दिया ही नहीं गया है। तो इस प्रकार से आपको ये वाला विकल्प सही हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर चौथा वाला विकल्प हमारा सही हो गया था। अब अगले वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है वो हम ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक वस्तु एक अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार से आकृति होती है, इसके सामने वस्तु को रखा गया और वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र सी यहाँ पे है, फोकस यहाँ पे आपका यहाँ पे है। अब वस्तु को ऊपर की ओर रखा जाता है भाई, ऊपर की ओर यहाँ पे रखा जाएगा।
तो यहाँ पे इसका निर्मित होने वाली छवि कहाँ बनेगी? देखिए, जब फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाएगा तब इधर पीछे आभासी और सीधा बनता है, लेकिन उससे फोकस से पीछे, फोकस पे अगर आपने रखा है तो हमेशा प्रतिबिंब पीछे की ओर ही बनेगा और दर्पण के सामने ही बनेगा, तो उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। तो वास्तविक और उल्टी आकृति आपकी बनने वाली है, ठीक है। तो ये पहला वाला विकल्प हमारा सही है, बाकी तो बात ही खत्म। यहाँ पे हमें विषम पहचान करके लिखना है। क्वेश्चन में हम देखते हैं, एस दिया गया 18, एस होता है 19, उससे -1 18, यू होता है 21, उससे -1 बराबर 20, वाई होता है 25 और यहाँ पे एग्जैक्टली 25 ही दिया गया है, तो यही अपना गलत आंसर है, मतलब हमारे यहीं पे निशान लगाना है, यही हमारा सही उत्तर है। अगला वाला क्वेश्चन है एक बॉड मास रिलेटेड क्वेश्चन ही है, और चलिए बॉड मास लगाते ही हैं। तो पहले 7 तरीक 21 कर लेते हैं, 21 हो गया, और 21 पंजे 105 हमको यहाँ पे दिख रहा है, 5 बार गुणा होकर के यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा? 5। 23 में से 5 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा? 23 में से 5 घटाएंगे 18 मिल जाएगा। 18 और भाग देना है 90 में, 18 पंचे 90, 5 मिल गया। 22 में हमको 5 घटाना चाहिए, 22 में 5 घटाने पे कितना मिल जाएगा? हमको 17 मिल जाएगा, और 17 सत्ते 119 होता है, 7 बार चला गया, तो हमारा आंसर क्या मिल गया? दूसरा वाला विकल्प मिल गया। परफेक्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा आंसर। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? टंगस्टन का गलनांक 3880 डिग्री सेल्सियस होता है, 3880 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 3380 डिग्री सेल्सियस। इसी वजह से इसको यूज़ करके हम हीटर के वायर के रूप में इसको यूज़ करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है कि एक कंपनी के कार्यक्रम की व्यवस्था की योजना बनाती है, अपने कार्यक्रम में कुल अपेक्षित व्यय को 5 खंडों में व्यापक रूप से बांटती है। देख रहे हैं, पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड, चौथा खंड, पाँचवां खंड, कर्मचारियों का प्रतिशत सब कुछ दिया गया है। आगे वाले बात करते हैं, ध्यान से देखते हैं। कह रहे हैं कंपनी तीसरे खंड पर 5000 रुपये देती है। तीसरा खंड कितना? 10% बराबर 5000। तो पाँचवें खंड पे कितना खर्च होगा? यहाँ पे देखेंगे 20% दिखाई दे रहा है। 10% बराबर 5000, तो 20% यानी उसका 10 दुगुना बराबर 5 का दुगुना 10,000। तो 10,000 कौन सा ऑप्शन है? तीसरा वाला विकल्प हमारा सही हो जा रहा है। अगले वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। कहा गया है कि 19 जनवरी 2018 को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया? तो ओम प्रकाश रावत को चुना गया था। अब ये 2018 की बात रह गई है। अगला क्वेश्चन है कथन, क्या है? कथन और धारणाएं। कथन गया गया है, लाफ्टर थेरेपी उत्तम वैकल्पिक चिकित्सा है। धारणाएं हैं, हंसना सामान्य और सार्वभौमिक क्रिया है, बहुत अच्छी बात है। हंसने से हमारे शरीर में हैप्पी हार्मोन स्रावित होते हैं और प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, दोनों ही अपनी अवधारणाएं इसमें अंतर्निहित हैं, यानी दोनों ही हमारे लिए सही है। 98 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि भैया, क्वेश्चन में है, तरुण, मानव, नीतू, हेमा और प्रिया एक पंक्ति में खड़े हैं। इस प्रश्न को इस आधार पर निम्न प्रश्नों को उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन पर्याप्त होगा? भैया, पांचों में सबसे बड़ा, पांचों के बीच में, 5 में से कौन बीच में खड़ा है? इसका उत्तर देने के लिए कितना कथन की हमको ज़रूरत है? नीतू सबसे लंबी है, इसकी आवश्यकता होगी? हाँ, होगी। तरुण मानव की तुलना में लंबा है, हाँ, इसकी भी आवश्यकता होगी, तरुण मानव की तुलना करनी पड़ेगी। हेमा उन सभी में सबसे छोटी है, इसकी भी आवश्यकता होगी। मानव प्रिया से लंबा है, तो इसकी भी आवश्यकता होगी। तो इन सभी की आवश्यकता होगी, तब जाके हम यहाँ पे आंसर दे पाएंगे। तो यानी कि चारों की आवश्यकता, चारों ही पर्याप्त हैं, ठीक है। तो इनसे हो जाएगा काम, ठीक। एक हम सीरीज भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ओके। तो अगर हम बनाना चाहें तो नीतू को सबसे ऊपर रखेंगे, हेमा उन सब में सबसे छोटी है, तो हेमा को हमने सबसे नीचे रख दिया। तरुण मानव की तुलना में लंबा है, तरुण को यहाँ पे रख दिया, वो मानव की तुलना में लंबा है। और मानव प्रिया से लंबा है, तो मानव प्रिया से लंबा है। तो इन हिसाब से हमने देख लिया कि हमारी पूरी लिस्ट बन गई। चारों, मतलब चारों का यूज़ करना पड़ा, और यहाँ पे एम से क्या हो गया? मानव सबसे बीच में आया, यानी कि हमने चारों का प्रयोग किया, तो हमको चारों के लिए ही यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, और हो भी जाएगा काम, ठीक है, ये भी ज़रूरी है। 99 क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन का क्या कहा गया है? बॉड मास वाला बात। भाग करेंगे, 5 से 35, 7 आ जाएगा, -7 रहेगा। क्या 5 से 35 -7 रहेगा। दोनों लोग को जोड़ लेंगे, माइनस माइनस में, तो 8 7 15 5 यानी कि 25 हो जाएगा। और ये माइनस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा। 25 प्लस में है, 15 माइनस में, 25 में 15 घटाने पर 10 मिल जाएगा, यानी चौथा वाला विकल्प हमारा सही हो गया है। अगला वाला क्वेश्चन कहा गया है कि नीना
सुबह सूर्य के विपरीत दिशा में, भैया सूरज एक मतलब हम पूरब उधर मानते हैं, तो ये विपरीत दिशा में जा रही है। साइकिल चलाना शुरू करती है, फिर वह बाएं ओर मुड़ती है, तो बाएं ओर इधर मुड़ गई। 1 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद फिर से बाएं मुड़ जाती है, फिर से बाएं मुड़ गई, तो वह अब किस दिशा के सम्मुख चल रही है? पूरब की ओर जा रही है। पूर्व दिशा हमारा सही आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों, इस प्रकार से सभी क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको सभी समझ में आए होंगे, और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 6 के साथ में। थैंक यू।